मुख्यमंत्री जी क्लियर जांच कराइए ताकि मुझे फंसाया ना जा सके। मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है, बाकी सारी पार्टियों को डिपार्टमेंट वाले बचा रहे हैं और सिर्फ मुझे फंसा रहे हैं। भारतीय राजनीति में मीडिया की भूमिका पर जब चर्चा होगी तो सबसे शर्मनाक दौर के रूप में इस दौर को याद किया जाएगा। इसका एक सबूत, एक उदाहरण भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और उसके गंभीरता के बीच नए नए पौपा को बना लेने की मीडिया की प्रवृत्ति सामने आ रही है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि इसमें विवाद है कि अमेरिका, चीन और रूस में कौन दूसरे तीसरे पर है। लेकिन जैसे ही भारत के दौरे पर व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो वही मीडिया जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप को मोदी का बहुत बड़ा दोस्त और भारत का पौपा बता रही थी, वो अब चरण चंपन करते हुए व्लादिमीर पुतिन के चरणों में बैठी हुई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन बात इस पर भी करेंगे कि वही व्लादिमीर पुतिन महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर कुछ पैगाम लिख देते हैं और उसके बाद क्या वही मीडिया इस बात पर चर्चा करेगी कि दुनिया की नजर में गांधी की भूमिका क्या है, गोडसे वाले इस पर क्या राय रखेंगे। लेकिन बात इस पर भी करनी चाहिए कि मोनोपोली की डिबेट में दुनिया की 2 एयरलाइंस में से इंडिगो ने अपनी 700-800 से लेकर के कुछ आंकड़ों में तो 1000 फ्लाइट रद्द कर दी। देश भर के एयरपोर्ट पर क्योस मच गया और खबर यह आ रही है कि उसने अपनी शर्तों पर सरकार को झुका लिया है। लेकिन मीडिया इस पर भी चुप है। मीडिया इस बात पर भी चुप है कि पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप, कोडीन युक्त कफ सिरप बना करके लाखों हजारों लोगों की जान दांव पर लगाने वाले माफिया, सरगना, तस्कर किसके संरक्षण में बचाए जा रहे हैं और वीडियो बना करके वो किससे अपील कर रहे हैं। थोड़ा विस्तार से इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिगो ने किया क्या। सबसे पहले इन दृश्यों को देखिए जो भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर कियोस्क हैं। कल तक इसी देश में ट्रेनों में लोग ऐसे ही भूसे की तरह भर कर जाते थे। वंदे भारत में नहीं, चमकदार ट्रेनों में नहीं, या महंगे किराए वाली ट्रेनों में नहीं, सामान्य भारतीय, तो उनको भूसे की तरह भर करके जाते हुए कोई नहीं देखता था, क्योंकि मीडिया का कैमरा, माइक वहां नहीं होता। बहुत खबर चली तो किसी पर्व त्योहार पर चल गई, लेकिन किसे पता था कि भारत के एयरपोर्ट्स उसी तरह के दृश्य, कियोस्क के दृश्य, कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं कोई गुस्से से एयरपोर्ट के कर्मचारियों से लड़ रहा है। कोई शादी में जा रहा था, बारात रुक गई, तो कोई अस्थियां लेकर जा रहा था, वो उसका काम रुक गया। कोई यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा था, इंटरव्यू छूट गया, तो कोई इलाज कराने जा रहा था और मरीज को लेकर एयरपोर्ट पे फंस गया। दुनिया भर के लोग इस कियोस्क से परेशान हो गए। इन तमाम दृश्यों को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी वजह क्या है। हालांकि इस देश में इस पर भी चर्चा नहीं हुई कि कुछ दिन पहले एयर सिस्टम को किसी ने हैक किया था क्या, उसकी वजह से घंटों फ्लाइट लेट हुई। कहां इस पर कोई डिबेट होता है। डिबेट तो उस बयान पर भी मोदी जी के नहीं होता जिसमें उन्होंने सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चलाएंगे। आज कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चल रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। अपने आंकड़े को जरा गौर से देखिए कि इस कियोस्क के बीच में लंदन जाने के टिकट से ज्यादा महंगा टिकट भारत में ही एक शहर से दूसरे शहर जाने का एयरपोर्ट का हो गया। और कितना महंगा हो गया ये पता है, लेकिन इस देश की मीडिया इस पर चर्चा नहीं करती। मीडिया को यह नहीं दिखा कि 2 लोगों की मोनोपोली, चाहे वो टाटा की हो चाहे वो इंडिगो की हो, कुछ नियम शर्तें बदली थी सरकार ने, उससे वो परेशान थे। तो उन्होंने बहाना ये बनाया कि हमारे पास क्रू मेंबर्स कम है, पायलट कम है और तमाम तरह की सुविधाएं नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी फ्लाइट्स स्थगित कर दी। घंटों घंटे एयरपोर्ट पर कियोस्क मच गया और खबर ये आने लगी कि सरकार झुक गई। तो मोनोपोली, यानी मोनोपोली का अर्थ है राहुल गांधी का बयान और प्रियंका गांधी के बयान को लेकर के ट्रोलिंग होने लगी कि भाई ये जो मोनोपोली वाली बात कह रहे हैं ये अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम इसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं,
कि हम व्यवसायियों के खिलाफ हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर एक दो लोग हावी हो जाएंगे, सब कुछ उनके हाथ में हो जाएगा, तो जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। इंडिगो ने क्या किया, सबसे ज्यादा 64% फ्लाइट इंडिगो चलाता है, 90% फ्लाइट टाटा और इंडिगो के पास है, उनमें से 64% इंडिगो चलाता है। नियम शर्तें बदली, इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। बाद में पता चल रहा है कि सरकार झुक गई। इसीलिए राहुल गांधी का यह बयान आया, उन्होंने कहा कि मोनोपोली कितनी खराब चीज है। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. लेकिन इन बयानों पर कितनी चर्चा आपने टेलीविजन चैनलों पर देखी। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कफ सिरप माफिया कितना बड़ा सरगना, कुछ तो लोग कह रहे हैं 2000 करोड़ से ज्यादा बड़ा का यह तस्करी का धंधा है। हजारों लाखों लोगों की जान को दांव पर रख दिया और सीधे वहां पर पुलिस छापेमारी कर रही है, मुकदमे हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि असली खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं। संसद तक में इस मुद्दे को उठाया गया, चाहे वो राजीव राय हो, चाहे वो प्रिया सरोज हो, उन्होंने धर्मेंद्र यादव के साथ इस मामले को संसद में उठाया। हमारे जैसे प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य माफिया काम कर रहा है, जहां कफ सिर्फ पिलाकर बच्चों को मार दिया जा रहा है। 1 साल तक वो महिला भटकती रही, FIR दर्ज नहीं हुआ। ऐसे विषयों पर कौन सोचेगा। सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश संचालित 100 करोड़ के कोडिंग बेस्ड खांसी की दवाइयों के अवैध सरकारी सिंडिकेट की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। ये विषय सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि हेल्थ और हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने अक्टूबर में एक खतरनाक अवैध दवा के कारण कई मासूम बच्चों की दुखद मौत हो गई है और इस पूरे मामले में अब तक 98 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुका है। ये सिर्फ छोटे लोग नहीं बल्कि बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के बाहर की भी कई देशों में जो नकली कफ सिरप का एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है सभापति जी। संसद की इन बहसों को सुनने के बाद वो वीडियो देखिए जिसका छोटा सा हिस्सा मैं दिखा रहा हूं, जो सबसे मुख्य व्यक्ति है। अब वो कह रहा है कि अधिकारी उसे फंसा रहे हैं। जरा देखिए उत्तर प्रदेश में आपके हो क्या रहा है। दोस्तों देखिए, लोग मेरे खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। मैं किसी तरीके का कोई अवैध काम मेरे द्वारा किया ही नहीं गया है। मुझे फंसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि जांच आप करवा ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्लियर जांच कराइए ताकि मुझे फंसाया ना जा सके। मुझे हर जगह फंसाया जा रहा है। बाकी सारी पार्टियों को डिपार्टमेंट वाले बचा रहे हैं और सिर्फ मुझे फंसा रहे हैं। यही सरकार अगर किसी और की होती तो इतनी वीडियोस, इतने हंगामे, इतने मुकदमे, इतने आरोप और इतने बड़े सरगना और रैकेट का पर्दाफाश होता तो यही टेलीविजन चैनल किसी और का होता तो मुख्यमंत्री की फोटो लगाता। अभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या बुलडोजर कफ सिरप पी करके कहीं मदमस्त सो गया है। इन अपराधियों पर, इन तस्करों पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है। और कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक अधिकारी ये सब करवा रहे हैं। तो अधिकारी क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो जिसको चाहे उसको फंसवा दे रहे हैं। और बेचारे ये संत महात्मा लोग हैं और इनको अधिकारियों ने कफ सिरप में तस्कर और सरगना बता दिया। कितना गड़बड़ है। ये है मीडिया का काल। लेकिन आपको क्या पता है, इतने संगीन मामले पर जिसकी इतनी परतें हैं, इतने ज्यादा संवेदनशील मामला, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया। लेकिन कहीं आपने देखा कि टेलीविजन चैनल की मीडिया पर इस पर कोई भी चर्चा आपको देखने को मिले? नहीं मिले, क्योंकि ये मीडिया बिका हुआ है। ये पापा खोजता है, नए अपने पिता खोजता है और इसको नए पिता मिले हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मैं चाहता हूं कि व्लादिमीर पुतिन के किसी मामले पर, उनके भारत के दौरे पर कोई गंभीर बात शुरू करूं, उससे पहले जरा भारतीय टेलीविजन चैनलों के मजाक उड़ते इन वीडियोस को देखिए कि कैसे उनके भारत आने पर क्या रिपोर्टिंग हो रही है और उसके बाद क्या रिपोर्टिंग करके वो भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं। पुतिन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट पे फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली में कदम रखते हुए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द वर्ल्ड में। बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब हाथ मिलाते हुए आपको दिख रहे हैं, गले मिलते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रांग विजुअल्स, बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिख रही है स्क्रीन पर। वर्ल्ड के दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। दोस्ती की ऐसी धाकड़ तस्वीरें दुनिया को आज दिखाई गई हैं कि ट्रंप से लेकर यूरोप और उधर मुनीर, चाइना, अपने यहां राहुल गांधी, ये लोग ढंग से आज सो नहीं पाएंगे।
अब इन वीडियोस को देखने के बाद मैं कुछ वीडियो और आपको दिखाना चाहता हूं, जल्दी लिख करके दिखाऊंगा ताकि वो लोग नाराज ना हो जाएं। जैसे 2 वीडियो जिसमें से एक ही एंकर है, वो कह रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजली कड़कड़ाती है, 2 दोस्त मिलते हैं। वही लोग कह रहे हैं कि भारत में अब व्लादिमीर पुतिन और मोदी जब मिल रहे हैं तो कैसे नया दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो पहले वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या कहते थे ये सारे मीडिया चैनल, और वही अब व्लादिमीर पुतिन के लिए क्या कर रहे हैं। बस एक बानगी देख लीजिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। इतना तक तो फिर भी गनीमत है। भारतीय टेलीविजन मीडिया ने इतना मजाक उड़वाया कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को आधार बना करके 2 चैनलों ने अपने चैनल पर खबर चला दी कि अमेरिका जो गए थे व्लादिमीर पुतिन वो नकली थे, ओरिजिनल वाले तो भारत आए हुए हैं। भारतीय टेलीविजन के स्वर्ण काल की इन वीडियोस को जरा गौर से देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया। उसके बाद इसी भारतीय स्वर्ण काल की मीडिया दुनिया में जो नाम रोशन कर रही है, दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की मीडिया, टीवी मीडिया नंबर 1 पर है। गलत आंकड़े दिखाते हैं वो सब जो कहते हैं प्रेस की आजादी में 150 पर है, क्योंकि उसका नमूना जरा आप देखिए। 2-3 वीडियो छोटी छोटी, इन वीडियोस में उन सवालों को सुनिए जो कल तक यही मीडिया देश के प्रधानमंत्री की चापलूसी करते हुए पूछती थी। थकते क्यों नहीं है, आपका रिश्ता कैसा है, आप छुट्टी क्यों नहीं मनाते हैं, और आप मोदी जी के साथ जो रिश्ता बन रहा है नया, उस पर क्या होंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें खुद व्लादिमीर पुतिन ने अपमानित कर दिया उस एंकर को जो कह रही थी कि दुनिया के बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, और मोदी का नाम लेकर के जब सवाल पूछा तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा। Prime ministers of India have had a huge role to play in the strengthening of India-Russia ties. Who do you think, in your span of being a leader here in Russia, really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? Which are the prime ministers? Ну, вы знаете, это я уже говорил, вы меня просили дать. You've asked me to characterize other leaders of other countries. На мой взгляд, не очень You know, прилично. I don't think it's very decent. ये हाल है इस देश के टेलीविजन चैनलों का। ये वही चैनल हैं जिनको भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की गंभीरता से कोई सरोकार नहीं। ये वही चैनल है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत अगर अमेरिका से दूरी बना रहा है, रूस के पास जा रहा है, तो रूस से भारत को मिलेगा क्या, और इस पूरे समीकरणों में चीन की भूमिका क्या होगी। अगर अमेरिका पाकिस्तानियों को पास बुला रहा है तो चीन किसकी मदद करेगा। इन तमाम सरोकारों से उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके पापा जो कर रहे हैं वो उनका गुणगान गाने के लिए तैयार है। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि बीबीसी की इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि चीन की मीडिया इस दौरे को फेल बता रही है। हालांकि फेल बताएगी, लेकिन चीन की पाकिस्तान से रिश्ते और अमेरिका के पाकिस्तान से रिश्ते के बीच में चीन और रूस के रिश्ते कैसे हैं, इस पर वो कितनी गंभीरता से अध्ययन किए होंगे, और इन रिश्तों का भारत के व्यवसाय में कितना फायदा होगा और रूस को कितना फायदा मिलेगा, इस पर कितना अध्ययन इन टीवी एंकरों का है। इससे कोई मतलब नहीं, कोई गंभीर बात नहीं होगी टीवी डिबेट के नाम पर, ताकि भारतवासियों का कोई ज्ञानवर्धन हो, उनके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में थोड़ी समझदारी बढ़े। उनको कोई सरोकार नहीं, उनको केवल अब नए पापा मिल गए हैं तो उनकी भक्ति करते हुए उन लोगों की वीडियो को चुनौती दे रहे हैं जो कल तक ट्रंप के लिए हवन करते थे, अब वो व्लादिमीर पुतिन के लिए हवन कर रहे हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद अखिलेश यादव के उस वीडियो को जरूर सुन लीजिए जिसमें इस गंभीर सवाल पर अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि रूस और चीन के बीच की जो नजदीकी है उसके बीच भारत को क्या मिलेगा, और भारत के बाजार और भारत के मजदूर और भारत की पूरी इकोनॉमी में रूस क्या लेने आया है और क्या देने आया है। और रुपया और डॉलर, आज डॉलर कहां पहुंच गया है, हमारा टैरिफ लग गया है। हम आज भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं, आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, और याद रखिएगा रशिया और चीन के संबंध जो हैं इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने आ रहे, गरीब वो लोगों को, बेचारे जो कारोबार करना छोटे मोटे। और बीजेपी को अधिकार कहां से मिल गया? ये छोड़िए, मीडिया के पास इतनी गंभीरता के लिए फुर्सत कहां है। मीडिया, सोशल मीडिया की
वायरल होती खबरों पर रिपोर्टिंग बना सकता है, लेकिन वही मीडिया एक बार भी पूर्वांचल के कफ माफिया पर कोई भी कवर स्टोरी नहीं चला पा रहा है। उस मीडिया को क्या शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी कि जब गोडसे भक्तों की चाटुकारी करती वो मीडिया दिखती है तो उसे ये दृश्य क्यों नहीं दिखते जब राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर व्लादिमीर पुतिन फूल चढ़ाने और सलामी करने आए थे। सलामी करती हुई इन वीडियोस को देख करके मोदी जी को क्या लग रहा होगा कि कैसे वो इस शख्सियत के विचारों के खिलाफ इस देश में हुकूमत कर रहे हैं और गोडसे जिसने गांधी की हत्या की थी उसके मानने वाले उन्हीं के चहेते हैं। ये टेलीविजन चैनल कभी क्यों नहीं दिखाएगा कि उस जगह की गांधी स्मृति स्थल पर रखे हुए आगंतुकों की डायरी में व्लादिमीर पुतिन मीडिया की खबरों के मुताबिक ही यह लिखते हुए दिखाई दिए कि गांधी के सिद्धांतों से वो कितने प्रभावित हैं। ऐसे में क्या ये टेलीविजन चैनल कभी ये दिखा पाएगा कि कितना बड़ा याराना है व्लादिमीर पुतिन को लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच गए, खुद प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, खुद प्रधानमंत्री उन्हें लेकर के अपने घर में जाते हैं, दावत देते हैं और आज दोनों के साथ बैठक होती है और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में चांद सूरज सब छू लेगी। ये मीडिया जब इतनी चरण वंदना कर रही थी तो वही मीडिया कभी ये सवाल क्यों नहीं कर पाती कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कहां खड़ा है। वही चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बता ले रहा है, उस पर टीवी डिबेट कितनी हुई। नेपाल ने जब जब आंख दिखाई उस पर टीवी डिबेट कितनी हुई। बांग्लादेश को लेकर के भारत के रिश्ते पर कितना तनाव है, इस पर टीवी डिबेट कितनी हुई। अमेरिका ने जितना नुकसान किया है भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का, इस पर टीवी डिबेट कितनी हुई। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपने दोस्त का प्रचार करने गए थे और यही मीडिया उनके चरण में पड़ी हुई थी, वही मीडिया व्लादिमीर पुतिन के चरणों में पड़ी हुई है। इससे क्या भारत की कूटनीति मजबूत होगी? दुनिया के किसी भी देश की मीडिया ऐसी कतई नहीं होगी जैसे भारत की है, लेकिन वही मीडिया किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर खामोश रहेगी। वही मीडिया आदिवासियों के उस वाले प्रोटेस्ट को नहीं दिखाएगी जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। पुलिस लगा करके आदिवासियों की जमीन छीनने का काम सरकार कर रही है। वही मीडिया इस देश के विश्वविद्यालयों से लेकर के नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पर कभी डिबेट नहीं कराएगी। किसान गायब होंगे और सामान्य लोग महंगाई से त्रस्त हैं, उस पर डिबेट नहीं कराएगी। वही मीडिया अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का गंभीर विषय का मजाक उड़ाने में लगी हुई है। फिलहाल इतना ही। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।